गांव के एक कोने में मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी में रहती थी शारदा। उसकी गोद में एक सपना पलता था, माँ बनने का सपना। शादी के कई सालों बाद भी जब उसका कोई बच्चा नहीं हुआ तो समाज के तानों ने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। लोग उसे बांझ कहते और उसका पति धीरे धीरे उससे दूर होता चला गया। एक दिन शारदा को मंदिर के बाहर एक नवजात बच्चा रोता हुआ मिला। उसकी माँ शायद उसे छोड़ गई थी। शारदा की ममता जाग उठी। उसने बिना कुछ सोचे उस बच्चे को गोद में उठा लिया और अपने दिल से लगा लिया। उस बच्चे का नाम उसने रखा आरव। आरव उसकी दुनिया बन गया। वह दिन रात मेहनत करती, दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, खेतों में काम करती ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। आरव भी होशियार था। माँ की तपस्या रंग लाई। उसने शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला पाया, लेकिन शहर जाकर आरव बदल गया। वह अब अपनी माँ को गाँव की गंवार औरत समझने लगा। जब शारदा उससे मिलने शहर गई तो उसने दोस्तों के सामने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। टूटी आंखों और भारी कदमों से शारदा वापस लौटी। उसके पास न शिकायत थी न गुस्सा, बस एक अधूरी मुस्कान थी। सालों बाद जब आरव एक सफल आदमी बन चुका था, उसे पता चला कि शारदा अब इस दुनिया में नहीं रही। वह चुपचाप गांव आया, उस झोपड़ी में जहां कभी वह पला था। दीवार पर लगी उसकी बचपन की तस्वीरों के पास एक चिट्ठी रखी थी। बेटा आरव, तू जब भी लौटे जान ले मेरी दुनिया तू था। तेरी कामयाबी में ही मेरी जिंदगी थी। तू मुझे पहचान न सका पर मैं हमेशा तुझे पहचानती रही, मेरे बेटे के रूप में। आरव फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।